हर साल एक ऐसा समय आता है जब पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है, थम सा जाता है और भगवान विष्णु सो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्यों ये वक्त सिर्फ 4 महीनों का होता है? और ये सभी सवालों का जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री में ढूंढेंगे। ये रहा इस डॉक्यूमेंट्री का इंडेक्स। इसको हमने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की पहले से ही नॉलेज हो तो वो चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि पूरे साल में ना एक ऐसा वक्त आता है जब शादियां रुक जाती हैं। जितने भी ग्रैंड रिचुअल्स होते हैं ना, वो भी एकदम से थम जाते हैं और कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता। और ऐसा लगता है कि भगवान ना एकदम से चुप होकर बैठ गए हैं। और ये सब स्टार्ट होता है देवशयनी एकादशी से। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स है, यानी कि पालन करता है पूरे ब्रह्मांड के, वो ना एक बहुत डिवाइन स्लीप, एक बहुत कॉस्मिक डिवाइन स्लीप जिसको योग निद्रा बुलाया जाता है, उसमें चले जाते हैं 4 महीनों के लिए। और यहाँ से बिगिनिंग होती है चतुर्मास की। वो 4 महीने जो कि बहुत कॉस्मिक होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु एक बहुत डिवाइन स्लीप में चले जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण, काफी टाइम पहले की बात है, भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में आते हैं महाराजा बलि से तीनों लोक लेने के लिए। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है जो कि आपको YouTube पर कहीं भी मिल जाएगी। तो जब भगवान वामन तीनों लोक ले लेते हैं महाराजा बलि से, तो अपना तीसरा पद यानी कि अपना तीसरा स्टेप रखते हैं बलि के सिर के ऊपर। तो वहां पर वो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे से कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो उसी टाइम महाराजा बलि एक वरदान मांगते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु, अब से आप मेरे साथ रहेंगे पाताल लोक में, जो कि मेरा निवास है। अब वहां पर मेरे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तो टाइम बीतता रहता है और भगवान विष्णु तो चले जाते हैं महाराजा बलि के साथ। तो पूरी धरती में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और साथ में माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं एकदम से। लेकिन फिर वो जाती हैं महाराजा बलि के पास और वहाँ पर महाराजा बलि को राखी बांधती हैं। तो जब वो राखी बांधती हैं ना, तो अपनी बहन को एक तोहफा देने के लिए महाराजा बलि कहते हैं कि आप कुछ भी मांग सकती हैं मेरे से। तो एक तोहफे में माता लक्ष्मी मांगती हैं अपने भगवान विष्णु को। वहीं पर महाराजा बलि भी खुशी खुशी भगवान विष्णु को फिर से माता लक्ष्मी को सौंप देते हैं। लेकिन इन एक्सचेंज भगवान विष्णु महाराजा बलि को एक वरदान देते हैं, एक प्रॉमिस देते हैं। और ये प्रॉमिस होता है कि वो ना हर साल 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाएंगे महाराजा बलि के साथ। और तभी हर साल चतुर्मास के टाइम भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का इससे मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे ऊपर क्या आता है? इसका मतलब आपके ऊपर क्या आता है? और इसका मतलब मेरे ऊपर क्या आता है? तो जब भगवान विष्णु एक बहुत डिवाइन स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं ना, तो इस टाइम पीरियड के लिए बाकी अलग अलग देवी देवताओं की ड्यूटी लग जाती है वर्ल्ड को प्रिजर्व करने की। तो धीरे धीरे वो बारी बारी से आके अपने वर्ल्ड को प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहली टर्न आती है भगवान शिव की, यानी कि सावन का महीना। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि भगवान शिव को कितने लोग पूजते हैं, क्योंकि ये पीरियड उनका है और वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। इसके बाद भगवान कृष्ण की, माँ दुर्गा की, गणेश जी की और अलग अलग भगवानों की आती है। इसलिए हमने देखा है कि इस टाइम पीरियड में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है और बहुत सारे रिचुअल्स को मनाया जाता है। लेकिन ये सारा टाइम पीरियड केवल 4 महीने के लिए क्यों? और इसका आंसर छुपा है टाइम के अंदर। ये 4 महीने ना एकदम चेंजेस होते हैं, वेदर में अल्टीमेट चेंजेस होते हैं। बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, स्काई एकदम डार्कर हो जाते हैं और अल्टीमेटली वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, जिसकी वजह से ना नेचर एकदम स्लो डाउन हो जाती है। और जो हमारा काम करने का तरीका होता है, हमारा जो डे टू डे लाइफ होती है ना, वो भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। और ये बेस्ट टाइम पीरियड है अपनी आत्मा को अंतरात्मा के साथ मिलाने का, यानी कि मेडिटेट करने का। इस टाइम पर डीपली ना बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, अलाइन हो जाते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण और स्कंद पुराण ना, ये टाइम पीरियड में पॉजिटिव एनर्जीज यानी कि सात्विक शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं और तामसिक और राजसिक शक्तियाँ यानी कि थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हो जाती है।
तो इसके लिए आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो गॉड से। इसलिए हम रिचुअल्स बनाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर ना आए, लेकिन हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहें और अपने आप की एक लाइफ ग्रोथ को बना के रखें। लेकिन साथ में ही ना इस टाइम पीरियड में, जो कि मॉनसून का टाइम पीरियड होता है और फिर 4 महीने तक, ये टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो पेट के अंदर यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जठर अग्नि होती है, जो एक फायर होती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने वाली, वो ना काफ़ी स्लो हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि हम इतने सारे रिचुअल्स मनाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स में अलग अलग व्रत रखे जाते हैं। वो इसीलिए रखे जाते हैं कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब भगवान विष्णु, जो कि प्रिजर्वर हैं, जब वो सो जाते हैं तो हम एकदम स्लो हो जाते हैं, हमारा वर्ल्ड स्लो हो जाता है उनसे डिस्कनेक्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड भी स्लो हो जाता है भगवान से, अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट होने के लिए। और ये हम बहुत अलग अलग वेज में करते हैं। कई लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल्स बनाकर, हवन करके या अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करके। लेकिन स्टिल जो हमारा गोल है वो एक ही है कि इस टाइम पीरियड में हम अपनी अंतरात्मा के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, एक पीस ढूंढते हैं और हाँ, अपनी लाइफ को एक ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन नारद पुराण और भविष्य पुराण के अकॉर्डिंग ना ये टाइम पीरियड हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में ना सब कुछ स्लो हो जाता है, यूनिवर्स की स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, बिल्कुल सब कुछ थम सा जाता है, और जिसके कारण हम अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हैं। हम अलग अलग काम करके, हम मेडिटेशन करके, हम रिचुअल्स करके अपने माइंड को जगा सकते हैं, हम ब्रेन फॉग को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब हम करते भी हैं। देखो, अकेले मेडिटेशन से या योगा करने से माइंड तेज नहीं होता, लेकिन अपने माइंड को आपको कनेक्ट करना होता है कहीं, और वो हम करते हैं रिचुअल्स के थ्रू, फेस्टिवल्स के थ्रू, उनको सेलिब्रेट करके। इसलिए हम उनको मनाते हैं कि हम अपने माइंड की, हम भगवान से कनेक्ट हो सकें। और आपने नोटिस खुद किया होगा कि ये सब फेस्टिवल्स को मनाने के बाद ना आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी देखते हो, बट स्टिल ये वक्त में ना माइंड बिल्कुल अनस्टेबल रहता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी मैरिज, हम कोई भी ग्रैंड रिचुअल, कोई घर की नींव रखना या कोई भी बहुत अच्छा काम करते नहीं है इस टाइम पे, और हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि अगर हम अनस्टेबल माइंड के साथ कुछ भी करेंगे तो वो एक केओस बन जाएगा। तो इसीलिए हम इतना कुछ सेलिब्रेट करके, हम फेस्टिवल्स को मना के, व्रत रख कर ना अपनी बॉडी के लिए बेटरमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे माइंड के लिए भी कर रहे हैं। हमारे माइंड को सिखा रहे हैं एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ग्रोथ कैसे लेके आनी है। और यही असली पर्पस है चतुर्मास का, कि साइलेंस से डरो मत, लेकिन साइलेंस को यूज करो अपनी बेटरमेंट के लिए। और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है देव उठनी एकादशी, और इसके नाम से ही क्लियर है कि देव यानी कि भगवान विष्णु और उठनी यानी कि अवेकनिंग, यानी कि भगवान विष्णु अब योग निद्रा से जाग जाते हैं और अब पूरे यूनिवर्स के प्रिजर्वर वापस आ जाते हैं और कॉस्मिक अलाइनमेंट फिर से होने लग जाती है। और इसके अगले ही दिन हम मनाते हैं भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह, जो कि मार्क करता है जॉयस के साथ, मैरिजेस के साथ, कि सब कुछ ब्लूम हो गया है और फिर से हम जॉयस, नई नई खुशियां मना सकते हैं। और इसी के बाद हम मनाते हैं द ग्रेट वेडिंग सीजन, कि जब कितनी शादियां होती हैं एकदम से। लेकिन ये सब रिचुअल्स ना केवल कोई वहम नहीं है, ये सब एक रियूनियन है कॉन्शियसनेस का, डिवाइन कॉन्शियसनेस का डिवोशन के साथ। हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सोते हैं और वो योग निद्रा में क्यों जाते हैं। लेकिन शायद ये क्वेश्चन कभी भगवान के लिए था ही नहीं, ये क्वेश्चन था हमारे लिए। ये सब कुछ था हमारे लिए। जो दुनिया बहुत तेजी से हर वक्त भागती रहती है, चतुर्मास उसमें एक हमें रिमाइंडर देता है कि पॉज देना चाहिए हमें भी। जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो हम जागते हैं, हमारी आत्मा जागती है अपनी अंतर आत्मा को ढूंढने के लिए और खुद को एक लेवल अप प्रोवाइड करने के लिए। जो भी हम रिचुअल्स मनाते हैं, जो भी हम फास्टिंग रखते हैं, ये सब ना अपनी बॉडी के लिए ही नहीं कर रहे, चाहे बॉडी को भी इससे बहुत कुछ मिल रहा है,
लेकिन ये सब हम करते हैं कि हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हमारे माइंड के ऊपर हमने मास्टर कर लिया है? चतुर्मासना कोई वहम नहीं है, ये एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो कि हमें स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिटॉक्स प्रोवाइड करता है। तो जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब हम सबको जागना है, और यही एक हिडन पर्पस है चतुर्मास का।